सभी छात्रों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है आपका काव्यखंड कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हम पिछले वीडियो में हम तो एक एक करी जाना कबीरदास जी का चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। पिछला वीडियोस जाकर के देख लेंगे जो छात्र नए हैं ना। आज हम देखेंगे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई मीराबाई के दोनों पद कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मीराबाई का कभी परिचय चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा में प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके सभी तो क्वेश्चंस के पहला आंसर। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना मीराबाई किस रूप में करती हैं, तो आपने पढ़ा होगा पाठ, तो आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, 2 अंक के रूप में, है ना। तो मीराबाई कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। बाकी इसका आंसर अगर एक वाक्य में देखा जाए, एक शब्द में, तो ये पति होगा, क्योंकि मेरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट रहेगा, है ना। वे स्वयं को कृष्ण भगवान की दासी मानती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव भाव सौंदर्य, है ना। आपको इसके मतलब व्याख्या ही करनी है, भाव सौंदर्य करना है। तो आपके सामने पंक्तियां दी गई हैं, इन दोनों का अलग अलग यहाँ पे आंसर दिया गया है। पहली पंक्तियां क्या हैं, असुअन जल सिंची सची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। तो ये पहली पंक्ति दी गई है, इसका आपको यहाँ पे भाव सौंदर्य दिया गया है, ये रहेगा कंप्लीट, है ना। इसका आंसर देख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा यह स्पष्ट कर रही है कि कृष्ण से प्रेम करने का मार्ग आसान नहीं है, इस प्रेम की बेल को सींचने, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, अतता बेली असुअन जल सची सिंची सची, है ना। तो ये इसका यहाँ पे भाव सौंदर्य दिया गया है। और दूसरी पंक्तियाँ दी गई हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। यहाँ पे इसका जो है भाव सौंदर्य दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई क्या कह रही हैं, मीराबाई ने दूध की मथनियाँ का उदाहरण देकर के यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है, अलग हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का मंथन करने से भगवान श्री कृष्ण को ही मन में सार तत्व के रूप में अपना लिया है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। ये पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे दोनों के भाव सौंदर्य दोनों पंक्तियों के दिए गए हैं, है ना। कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, है ना। इस चैप्टर से आपका मीराबाई जी का कवि परिचय तो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो बैठी हैं, उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है ना। भक्ति में वो लीन हो चुके हैं, सुध बुध खो बैठी हैं, इसीलिए लोग मीरा को बाबरी कहते हैं। उन्होंने अपना राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया। भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है, इसलिए लोगों ने उन्हें बाबरी कहा है। तो ये रहेगा आंसर कि लोगों ने मीरा को बाबरी क्यों कहा है ना। इसके बाद देख सकते हैं, विष का प्याला, है ना। विष में ये वाला सा भी आ सकता है तो सही रहेगा, है ना। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है ना। विष का प्याला, है ना, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी, है ना। ये पंक्तियाँ आपको दी गई हैं, यहाँ पे हंसी तक ये पंक्ति दी गई है, इसमें क्या व्यंग छिपा है। आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, मीरा के व्यवहार को उनके ससुराल वाले अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे, अतः मीरा को मर्यादित व्यवहार करने के लिए उन्होंने कई बार समझाया, और जब वह कृष्ण भक्ति से नहीं हटी तो उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया। राणा मीरा के ससुर थे, है ना, राणा मीरा के ससुर थे। उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर यानी कि विष का एक प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। उसे मारने वालों की सभी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। वे जिसे मारना चाहते थे वह हंस रही थी, है ना। तो इस प्रकार का इसमें व्यंग देखने को मिलता है। इसका आंसर रहेगा पूरा, इसे कंप्लीट कर लेंगे, है ना, कि मीरा को विष भी पिला दिया उनके परिवार वालों ने, लेकिन फिर भी वह हंसते हंसते हुए वह जहर पी गई, क्योंकि वह कृष्ण भक्ति में लीन थी, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो मीरा जगत को देखती हैं तो संसार के लोगों को देख करके वह सोचती हैं कि लोग मोह माया में लिप्त हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सांसारिक सुख दुख को आसार मानती हैं, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। यह देखकर मीरा रोती है ना। वो ये देखकर रोती हैं कि लोग मोह माया में लिप्त हैं और उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी,
और मीरा के बारे में लोग, समाज और न्यात की ऐसी धारणा क्यों है ना। तो यहाँ तक आपकी इसकी पंक्तियाँ दी गई हैं ना, यहाँ तक मीरा नासी तक। लोग कहे मीरा वही बाबरी, न्यात कहे कुल नासी। तो इसका समझेंगे, यहाँ पर दिया गया है समाज मीरा के भक्ति भाव को समझ ना सका। संसार ने धन दौलत, राजमहल, आभूषण, 56 प्रकार के भोजन, राजसी सुख आदि को सब कुछ माना था। उन्हें छोड़कर मीरा गलियों में भटक रही हैं। यह पागलपन ही तो चित्तौड़ में राजमहल छोड़कर मंदिर में रहने लगी, फिर वृंदावन में भटकी और कृष्ण की आज्ञा से द्वारिका आई, है ना। इसे लोगों ने पागलपन माना, है ना। न्यात ने कहा कि राजघराने का वंश चलाने के लिए मीरा, न्यात क्या कहलाती हैं, वो कुटुंब एक प्रकार से कहते हैं, है ना, परिवार, कुटुंब। न्यात ने कहा राजघराने का वंश चलाने के लिए मीरा ने सांसारिक धर्म को पूरा नहीं किया, इसलिए मीरा कुल का नाश करने वाली कहलाई। मीरा कृष्ण के प्रेम के सामने संसार को कुछ नहीं मानती थी। ये इसका आंसर रहेगा कंप्लीट। इसके बाद देख सकते हैं कुल की कहानी, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है ना। कुल की कहानी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ होता है परिवार की मर्यादा का पालन करना। कुल की कहानी, है ना, कहानी मतलब मर्यादा, कुल मीन्स परिवार, कुटुंब। तो ये रहेगा इसका आंसर, परिवार की मर्यादा का पालन करना इसका अर्थ होता है कुल की कहानी का। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण भजन करती थीं और उसे समाज की परवाह नहीं थी। यह परिवार की मर्यादा के खिलाफ था। तो एक प्रकार से मीरा कुल की कहानी कर रही थीं। तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद देख सकते हैं अगला दिया गया है मीरा का कृष्ण से क्या संबंध था। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थीं, वह पूर्णतः उसकी भक्ति में डूबी हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा डूबी हुई थीं। यहाँ पे आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना करती हैं। तो मीरा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे गिरधर, अब मुझे तार दो, अर्थात इस भवसागर से पार उतार दो, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। आप पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मीरा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि अब मुझे तार दो, भवसागर से पार दो। यहाँ पे देख सकते हैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना मीरा की किस स्थिति का परिचायक है। सेकंड पद का क्वेश्चन है, घुंघरू बांधी मीरा नाची, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना मीरा की किस स्थिति का परिचायक है। मीरा द्वारा समाज की मर्यादा, लोक लाज और जाति बिरादरी की सभी परंपराओं को छोड़ दिया गया है ना। मर्यादा, लोक लाज और राज परिवार का उन्होंने सब जाति बिरादरी की जो परंपराएं होती हैं वो सब उन्होंने त्याग दिया है। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनका इस तरह नाचना दर्शाता है कि वे शुद्ध बुद्ध खो चुके हैं, है ना। इसके बाद है मीरा को आनंद फल कहाँ से प्राप्त होंगे। तो मीरा ने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल बोई है। अब वह बेल फैल गई है, इसी बेल से मीरा को आनंद रूपी फल प्राप्त होंगे, है ना। तो आंसुओं के जल से सींच कर उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल जो है बोई है, तो उससे उन्हें फल प्राप्त होंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, सहज मिले अविनाशी का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर रहेगा। तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले लेंगे और इस पे पीडीएफ में इस पे गेट हेयर पर क्लिक करके आप गद्यखंड के एमसीक्यू का पूरा पीडीएफ गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो ज़रूर से कीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिए, फिर इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। और साथ ही में आपको पीडीएफ में जो आपका गद्य खंड है उसके सभी प्रश्न उत्तर का भी इसी प्रकार से लिंक दे दूंगा पीडीएफ में, तो आप उस पर क्लिक करके वह पीडीएफ भी ले सकते हैं, है ना। तो आपको जरूर से पीडीएफ ले लेना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इसका पूरा आंसर रह गया है, मैं आपको समझा दूँ। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के विषय में कहना चाहते हैं कि सहजता, सरलता तथा स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण जैसे आराध्य उन्हें मिले हैं, जो हर प्रकार के विनाश से बचाने वाले हैं। मीरा भयमुक्त हैं, इसी अर्थ में वे कृष्ण के लिए अविनाशी शब्द का प्रयोग करती हैं। अविनाशी जो विनाश होने से बचाए, है ना, हर प्रकार के विनाश से बचाने वाले हैं, है ना। तो सहज मिले अविनाशी, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार से उन्हें मिले हैं जो कि उन्हें हर समस्या से, हर विनाश से बचाते हैं। तो सहज मिले अविनाशी, सहजता, सरलता, स्वाभाविक रूप से। तो इसका आंसर ये रहेगा। आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगला अध्याय आपका पथिक, इसे हम देखेंगे, रामनरेश त्रिपाठी जी का है। अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो पीडीएफ आप जरूर से लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।